सत्संग करने के लिए एक बार विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ में सनकादिक चारों भाई सत्संग करते हुए आ रहे थे। अब वो चारों भाई आए। अब वहीं पर जा रहे थे, नारद जी से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है, बताइए। आपको देखकर तो रोता हुआ व्यक्ति भी हंसने लगता है। आज आपका मुख उदास, क्या बात है नारद जी? और इतनी चिंता में है, इतनी तेजी से कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे और क्यों जा रहे हैं, इसका हमें कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं सबसे उत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में आया था और मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक और महाराज इतना ही नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तः। महाराज, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंधन, रामेश्वर आदि कई तीर्थों में मैं गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, मुझे संतोष नहीं मिला। पृथ्वी पर तो सब दुख सागर में डूबे हैं, लेकिन जब मैं वृंदावन में गया तो महाराज एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार जी बोले, क्या? तो नारद जी ने कहा, एका तु तरुणी तत्र निसड़ा खिन्न मानसा वृद्धौ दौ पतितौ पात्रवेनिः स्वसंता वचेतनौ। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। वह युवती उनकी सेवा में थी, सेवा कर रही थी और रो रही थी।
मैंने उनके दुख का कारण पूछा। तब उसने कहा, मैं वहाँ स्त्रियों के बीच में रहना उचित न समझ के जाने लगा वहाँ से। तब वो बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मन चिंता मपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अज महात्मा जी, क्षण भर रुको तो सही, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दो, क्योंकि आपका दर्शन तो बड़ा भाग्य से होता है। तब मैं उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो देवी? तब वो बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो मे तनवो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ महाराज। एक ज्ञान वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे वृद्ध हो गए, और ये जितनी स्त्रियां आप देख रहे हैं साक्षात देवी हैं। ये सब मेरी सेवा में है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान भी मिला, मैं सम्मानित भी हुई। जहाँ इस समय कथा हो रही है महाराष्ट्र में, मुंबई, मैं वहाँ सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा ने आ घेरा। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई न महाराज, मैं फिर युवती हो गई, पर ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। अब बताइए ना नारद जी, मैं क्या करूं? अब आप बताइए कि माँ युवती हो और पुत्र वृद्ध हो जाएं, तो माँ को कैसा लगेगा? अब मैं कहाँ जाऊं, इसी से मैं दुखी हूँ। हे नारद जी, अब मैं क्या करूं? नारद जी कह रहे हैं, वैसे तो मैं बहुत प्रयास किया, पर असफल रहा, सफल नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, तुम सत्कर्म करो, पर यही सोच में मैं पड़ा हूँ कि वो सत्कर्म क्या है।